To discuss, the topic is A star algorithm in heuristic search or informed search. This is the basically part of the fuzzy logic series and लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था DFS और BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों की दोनों एल्गोरिथम जो थी वो ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम थी, अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आती है वो। और ये जो भी टॉपिक्स है हमारे पे ह्यूरिस्टिक, ब्लाइंड सर्च, ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारे पास कंट्रोल स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और फजी लॉजिक। सो ए स्टार बेसिकली एक ऐसी एल्गोरिथम है जिस एल्गोरिथम के अंदर ये ह्यूरिस्टिक में आती है, मतलब क्विक सर्च के अंदर आती है, और इसके अंदर हम एक ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो ऑप्टिमल रिजल्ट हम इसलिए फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों के पास पहले से कुछ इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे हम किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से किसी एक दूसरी गोल स्टेट तक पहुंचना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है और क्विक हो जाता है। जो भी हमें मिनिमम पाथ मिलता है उस मिनिमम पाथ पे जाकर हम अपनी फाइनल गोल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, और इससे हमारा टाइम बचता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इजी होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी इजी हो जाता है। टाइम हमारा बहुत बच जाता है। अगर हमें पूरा ट्राइवर्स नहीं करना, सिंपल हमें मिनिमम पाथ देख के गोल स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने एक ग्राफ लिया है, इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ए स्टार एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। लेकिन ए स्टार एल्गोरिथम जो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है और जो वर्क करती है वो एक सिंपल से फॉर्मूले पे काम करती है, Fn = Gn + Rn। यहां नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, Fn मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, इसमें यहां पर Gn एक हमारी एक्चुअल कॉस्ट, मींस मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो मुझे पता है कि एक यहां से ए से और बी तक जाने में मुझे 5 रुपए लगेंगे, लेकिन बी मुझे सी पे कितनी कॉस्ट पे लेके जाएगा वो एक्चुअल नहीं पता, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू पता है मुझे। तो उस एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम लोग ऐड करके एक फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे, एक फाइनल स्टेज तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये टोटल की जो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है पूरी की पूरी ए स्टार एल्गोरिथम। तो हम लोग देखते हैं, मैं एक स्टेट पर हूं, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हूं, जिस प्लेस से मुझे दूसरे प्लेस पे जाना है। तो ये प्लेस पे जो अभी देखिए मैं अपने ही प्लेस पे हूं, यानी कि अगर मैं कोई गाड़ी स्टार्ट करता हूं तो स्टार्टिंग में 0 ही होगी ना, उसकी अपनी कॉस्ट होगी लेकिन स्टार्टिंग में 0 होगी, तो ये अपने 0 पे ही स्टेट पर है। अपनी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, अपनी जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो उसकी 14 है। तो अगर हम लोग अभी S से S पे ही आएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला S से S पे आने के लिए ही तो मैं यहाँ पे Gn प्लस Rn जो करूंगा, तो यहां पर आप में इसी पे कॉस्ट आने के लिए 0 से 14, तो यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 14 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये S कहां पे मुझे लेके जा रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं B से C की तरफ जाऊं, दूसरा ऑप्शन है मैं S से C की तरफ आऊं। हम दोनों ट्राई करके देखेंगे। हम पहले भी क्या चलते हैं, S से C की तरफ चल के देखते हैं कि क्या मुझे मिनिमम पाथ मिल जाएगा मेरी गोल स्टेट तक आने के लिए। उसके बाद एक बार ट्राई करके देखेंगे क्या S से B की तरफ मिल जाएगा, जहां भी मिनिमम पाथ मिलेगा उस मिनिमम पाथ पर जाएंगे। तो हम लोग पहले एक बार ऐसे करके देख लेते हैं और एक बार ऐसे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि S से मैं B की तरफ अगर जाता हूं, यानी कि मैं S से B की तरफ अगर मैं मूव करता हूं, तो यानी कि मेरे पास एक तो एक्चुअल कॉस्ट 4 है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू B की वो 12 है, यानी कि S से B तक जाने के लिए तो 4 रुपए लगेंगे, लेकिन B से और आगे जाने के लिए वहां पे 12 रुपीज का एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, यहां पर मेरे पास क्या हुआ, 4 + 12, 4 + 12 यानी कि 16, मींस अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो मुझे 16 कॉस्ट आएगी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं या फिर एक बार इधर ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं यहीं पर, उसके बाद हम लोग इस पे मूव करके देखेंगे कि हमारा मिनिमम पाथ कौन सा मिल रहा है। यानी कि मैं S से B तक तो जा चुका हूं, यानी कि S से B तक पहुंच चुका हूं। अब SB से मुझे कहां पर जाना है, F पे जाना है। SB से मुझे F पे जाना है।
अब मुझे एस बी से एफ पे जाना है, तो यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है 4, 5 और एस्टिमेटेड है 11, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 11, 4 प्लस 5 प्लस 11, यानी कि 4 और 5 9 और 9 और 11 9 और 11 20। यानी कि अगर मैं इस पाथ को चूज करता हूं तो मुझे 20 का रिजल्ट मिला और आगे ट्राइवर्स नहीं करता और आगे नहीं चलता, क्योंकि अगर क्या पता मेरे पास से छोटा पाथ ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार मैं ऐसे भी ट्राई करके देख लेता हूं कि क्या ऐसे मुझे और स्मॉल पाथ मिलेगा या इससे ज्यादा बड़ा पाथ मिल जाएगा। तो यानी कि मैं एस बी से जब मैं इस पर्टिकुलर रूट पे गया तो मुझे जो कॉस्ट मिली वो लगभग 20 मिली, है ना। यानी कि मैं जो एस बी से एफ पे गया, यहां पर मुझे क्या मिला, 20 की कॉस्ट मिली। अब ये 20 की कॉस्ट जो मिली, इस 20 की कॉस्ट से उसके बाद अब हम लोग इस तरह ट्राइवर्स होके देख लेते हैं। इस तरह जो ट्राइवर्स होके देखेंगे हम लोग, तो एस से सी की तरफ हम लोग पहले चलेंगे। एस से सी, जब मैं एस से सी की तरफ आता हूं तो मेरे पास एक एक्चुअल कॉस्ट 3 है, प्लस 0 से शुरू करेंगे क्या, 0 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और सी पे आने तक की कॉस्ट यहाँ पे 11, यानी कि 40। ये हमारे पास एस से सी पे आने के लिए 14 कॉस्ट लगी। अब मैं थोड़ा आगे चल के देखता हूं। अब देखिए सी कहां पे ले जा सकता है, सी से मैं एक तो ई की तरफ जा सकता हूं और एक सी से मैं डी की तरफ जा सकता हूं। तो अभी मैं एस सी से डी की तरफ जाके देखता हूं, फिर एस सी से मैं ई की तरफ भी जाके देखूंगा। तो हम लोग चलते हैं एस सी से एक बार डी की तरफ जाके देखते हैं, यानी कि एस और सी से डी की तरफ ट्राइवर्स करके देखते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट थी 3 प्लस 7 प्लस 6, यानी कि मेरे पास जो कॉस्ट है 7 और 3 10 और 6 16, यानी कि अगर मैं एस सी से डी की तरफ जाता हूं तो मुझे 16 का मिनिमम पाथ मिलेगा। और एक बार मैं सी से ई की तरफ भी आके देख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एस सी से एक बार ई की तरफ भी मैं जाके देखता हूं, यानी कि 3 प्लस 10 प्लस 4, ये 4 ये वाली वैल्यू, यानी कि 10 और 3 13 और 4 17। तो स्टूडेंट्स आप समझिएगा कि अब एस सी से डी की तरफ जाता हूं तो मुझे 16 मिला, एस सी से ई की तरफ जाता हूं तो 17, तो उसमें मिनिमम कौन सा, मिनिमम उसमें हमारे पास 16 है। तो मैं इस पाथ को क्यों चूज करूंगा, ऑब्वियसली बात इस पाथ को चूज करूंगा, ये पाथ मुझे जल्दी लेके जाएगा। यानी कि अगर मुझे ये वाला पाथ जल्दी लेके जाता है तो आप देखिए जब मैं एस सी से डी की तरफ गया तो मुझे 16 मिला, ठीक है। एस सी से मैं एस सी से दोबारा सुनिएगा, एस सी से डी की तरफ गया तो 16 मिला। यहां पर देखिए जब एस बी से एफ की तरफ ही गया था अभी तो मैं, तो 20 मिल गया था। यानी कि आप खुद देखिए कि मुझे इस पाथ को चूज करना चाहिए था या इस पाथ को चूज करना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मुझे आगे 20 वैल्यू मिल गई, सॉरी 20 16 वैल्यू मिल गई, तो इसमें से स्मॉल वैल्यू कौन सी हुई, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू स्मॉल हो गई। और जब ये स्मॉल वैल्यू हो गई, मुझे मिनिमम पाथ मेरा मिल गया है, तो मैं व्हाई आई चूज दिस पर्टिकुलर पाथ, नो, तो आई विल डेफिनेटली चूज दिस पाथ। तो मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा, इस पाथ के अकॉर्डिंग मैं इस पे चलूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी गोल स्टेट तक जाकर देखते हैं, यानी कि एस सी से ई तो नहीं हो पाया, ज्यादा हो गया, एस सी से डी, यानी कि एस सी से डी पे आ गए। अब हम लोग एस सी डी से ई की तरफ चलते हैं, यानी कि एस सी डी से ई की तरफ चलते हैं, ठीक है। एस सी डी से ई की तरफ चलते हैं तो मेरे पास क्या हुआ, 3 के बाद प्लस 7 के बाद 2 के बाद 4, यानी कि 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16, 10 12 और 4 16। सी डी से ई पे आने तक की कॉस्ट हमें 16 लगी है यहाँ पर, यानी कि ये वाला पाथ पूरा कर लिया, एस सी डी से ई तक की कॉस्ट। अब फाइनली हमें अपनी गोल स्टेट पे पहुंचना है, तो गोल स्टेट पे पहुंचने के लिए ऑब्वियस सी बात एस सी डी ई से जी की तरफ, यानी कि एस सी डी
ई से जी की तरफ हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोगों को कितना कॉस्ट लगता है 3 + 7 + 2 + 5 + 0 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे कोई हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है, वो गोल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। यानी कि 3 + 7 10 और 2 12 एंड 5 70। यानी कि यहां पर मैं टोटल यहां से इस पाथ को अगर चूज करता हूं तो टोटल 17 कॉस्ट में आ गया। जबकि आप देखिए अगर मैं ऐसे बी की तरफ गया था तो यहां तक ही मुझे 20 कॉस्ट पे करनी पड़ गई थी। तो मेरा मिनिमम पाथ, सबसे जो मिनिमम ट्रैवर्स पाथ हुआ, तो हमें एक ऑप्टिमल रिजल्ट जो मिला, एक अच्छा सा जो रिजल्ट मिला, वो हमें ए स्टार एल्गोरिथम ने दिया। तो ए स्टार बेसिकली जो एल्गोरिथम है, ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है, इन्फॉर्म्ड सर्च है। इसमें हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है और एक्चुअल कॉस्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ टू कम बेसिकली एक सिंपल स्टेट से गोल स्टेट की तरफ कैसे आते हैं, और इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करते हैं। इस बिना फॉर्मूले के आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।